हम बात करेंगे, अपना अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है लॉकडाउन में आप बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने अभी तक डिफरेंट टॉपिक्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर oogenesis को स्टडी किया था। oogenesis के अंदर हमने देखा था वहाँ पर किस तरह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से वहाँ पर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है या जिसको कहे कि डेवलपमेंट ऑफ द गैमिट है, वो बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो कुछ पार्ट जो है वहाँ पर वही पार्ट हम रिपीट करेंगे यहाँ पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर किस तरह से उनमें ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसको ध्यान से आप सुनते जाना। रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेजेंट इन द प्राइमेट्स, प्रेजेंट इन द फीमेल ऑफ द प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन आता है? ह्यूमन, एप, मंकी। इन दिस द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी था ये डिफरेंस। और नॉन प्राइमेट में क्या पाया जाता है? ओस्ट्रस साइकिल। तो प्राइमेट के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या यूँ कहे कि इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने के बाद अब इस साइकिल की शुरुआत हो जाती है और वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो उसको जब तक चलेगी लगभग एट द एज ऑफ 50 ईयर्स इन द फीमेल। तो इसकी जो शुरुआत होती है उसको हम कहते हैं मिनार्की। क्या कहते हैं? मिनार्की। द इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द प्यूबर्टी इज नॉन एज मिनार्की। उसके लिए हम मिनार्की वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर्स इट स्टॉप्स और उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। ये दो चीज़ें याद रखनी है। मिनार्की मतलब शुरुआत होना, मीनोपॉज मतलब मीनोपॉज का मतलब होता है रुक जाना। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। यस। दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो हम उन सारे इवेंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप में मेनली दो जगह पर इवेंट्स चलते हैं, एक है ओवेरी और दूसरा है यूटेरस। इसको आप ध्यान समझना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रहा है डे 1 से लगाकर इसका जो साइकिल होता है ये होता है अप्रोक्सीमेट 28 या 29 डेज का कंसिडर किया जाता है। तो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और अप्रोक्सीमेट 1 मंथ इसका ड्यूरेशन होता है। फिर हर मंथ के बाद ये रिपीटेड होता रहता है। तो ये प्रोबेबली अप टू 50 ईयर्स तक चलता है। तो यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं इस दौरान दो जगह पर इवेंट्स होते हैं, ओवेरी और यूटेरस के अंदर। तो ओवेरी के अंदर क्या क्या होता है और यूटेरस के अंदर क्या क्या होता है, तो अभी अपन डायग्राम से भी समझेंगे। तो ओवेरी के अंदर यहाँ पर मेनली दो इवेंट्स होते हैं, एक है फॉलिकुलर फेज और उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज। बीच में ओव्यूलेशन होता है। यूटेरस के अंदर यहाँ पर चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर पहला आता है प्रोलिफरेटिव अलोंग विद द मेंसेस या मेंस्ट्रुअल, और दूसरा जो होता है वो होता है सिक्रेटरी फेज। दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है एग का। हर एक साइकिल के अंदर एग का डेवलपमेंट होता है जो कि फीमेल गैमिट है। लेकिन एग डेवलप करने के साथ साथ हमें उसके फ्यूचर की भी तैयारी करनी है, यानी फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो उसके बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो जगह तैयारी चलती है, ओवेरी के अंदर भी और यूटेरस के अंदर भी। तो दोनों जगह इवेंट्स होते हैं। ओवेरी के अंदर हमने क्या देखा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, ल्यूटियल फेज उसके बाद आएगी, और यहाँ पर ब्लीडिंग होती है जिसको मेंस्ट्रुअल या मेंसेस कहते हैं। उसके बाद प्लोरिफरेटिव फेज और उसके बाद होती है सिक्रेटरी फेज। तो इसी को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तो जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि ओवेरी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो ओवेरी के अंदर यहाँ पर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट जिसमें हमने देखा था प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, और इस तरह से यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और उसी फॉलिकल के अंदर डेवलप होता है सेकेंडरी ओसाइट या जिसको अपन कहते हैं ओवम। तो ओवेरी के अंदर ये चीज़ें हम देख चुके थे। अब रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यहाँ पर 1 से 28 दिन तक का जो साइकिल होता है उसके अंदर जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम, वो होता है एट द डे ऑफ 14th डे को यहाँ पर ओवम रिलीज होता है फॉर द आइडियल साइकिल ऑफ 28 to 29 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है अबाउट द हार्मोन्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 जगह से हार्मोन रिलीज होते हैं। एक रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से और दूसरे होते हैं ओवेरी से। पिट्यूटरी से हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं? FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवेरी से रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हर साल हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन का फंक्शन क्या है, किसका क्या रोल है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 2 जगह से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो पिट्यूटरी से हार्मोन या पिट्यूटरी में एंटेरियर पिट्यूटरी से हार्मोन कौन रिलीज करवाता है, इसके बारे में हमने मेल में भी देखा था। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से निकलते हैं? ब्रेन के हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं जो एंटेरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं और एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीजिंग ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवेरी के अंदर से जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर फॉलिकल की जो ग्रेन्युलोसा सेल हैं उससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन, और बाद में चलकर उसमें जो ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग फॉलिकल का जो पार्ट होता है वो आगे चलकर एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है मेनली प्रोजेस्टेरॉन प्लस कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से हार्मोन देखे? एक होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड करवा रही है रिलीज, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें 2 हार्मोन है FSH और LH। ओवेरी में कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इन चारों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम ध्यान से अभी सीखेंगे इस डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम जो आपके NCERT में भी दे रखा है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 जगह इवेंट्स हो रहे हैं, यूटेरस में और ओवेरी में, और 2 जगह पे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक पिट्यूटरी से और दूसरे ओवेरी से। क्लियर है? तो टोटल 4 इवेंट्स यहाँ पर इस डायग्राम में दिखा रखे हैं। इन चारों को इस डायग्राम से अपन क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिन्सेस, तो वो फेज़ 1 मानी जाती है। उसके बाद ये लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका ड्यूरेशन होता है लगभग 3 to 5 डेज, तो 3 से 5 दिन तक ये मिन्सेस होता है। उसके बाद यहाँ पर मिन्सेस के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एंडोमेट्रियल जो एंडोमेट्रियम जो होती है यूटेरस की, उसमें टूटना, उसकी जो सेल्स होती है ब्लड सेल्स, वो टूटना शुरू हो जाती है एंडोमेट्रियम की सेल्स, और वही ब्लड सेल्स ब्लड फ्लो के साथ में बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल या मिन्सेस। तो 1 डे लगभग कितने होते हैं? 3 to 5 डे तक ये मिन्सेस होता है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम टूट जाती है, यूटेरस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, टूटने से यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, और 5 दिन के बाद से फिर एंडोमेट्रियम जो यूटेरस की वॉल है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है, जैसे आपने देखा था, जैसे कि अगर आप ओवेरी का स्ट्रक्चर देखें तो आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से देखा था। तो ओवेरी और यहाँ पर यूटेरस की जो इनर वॉल है, इनर वॉल को एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम वॉल टूटती है और यहाँ पर मिन्सेस होता है, लेकिन उसके बाद यही वॉल वापस बनना शुरू हो जाती है। तो जब ये वापस बनना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। और आगे चलकर फिर ये
और डेवलप करना शुरू हो जाती है। पहले इधर आते हैं, ओवेरी के अंदर क्या हुआ, फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और लास्ट में यहाँ पर मैच्योर, जिसको अपन कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। और डे 14 पर यहाँ पर ओवम का रिलीज हो जाता है और इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। दूसरा, रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर हार्मोन रिलीज करता है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ अमाउंट में ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। अभी हार्मोन को अपन अलग से देखेंगे, एक बार आप ये वाला डायग्राम देख लो। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना जो हार्मोन रिलीज करता जाएगा। अब बात आती है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम जब रिलीज हुआ उसके बाद अगर स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, वो आगे जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट रिलीजेज द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ये बाद में जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कुछ समय के बाद ये डीजनरेट हो जाता है और उसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड दिस विल बी रिलीज्ड आउट अलोंग विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये हुआ ओवेरी के अंदर। यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है, यूटेरस के अंदर पहले एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाएगी, फ्लो होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ रहा है तो इसकी जो सेल्स हैं यहाँ पर ये बनना शुरू हो जाती है। तो एंडोमेट्रियम की वॉल ये बनना शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर, ये ओवेरियन इवेंट और ये यूटेराइन। लेकिन इन दोनों इवेंट्स पर कंट्रोल होता है हार्मोन्स का। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स। तो हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है इसको ध्यान से समझो। ओवेरी के हार्मोन कौन कौन से हो गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरियन हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पहले इनके फंक्शन सुन लो। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होता है। एस्ट्रोजन जो होता है एंडोमेट्रियम की वॉल बनाने का काम करता है। एस्ट्रोजन है जो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल होता है। और एस्ट्रोजन के और भी बहुत सारे काम है, जितने भी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें एस्ट्रोजन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। एक और फंक्शन होता है एस्ट्रोजन का कि एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है तो ये एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है फॉर द LH हार्मोन। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसका फंक्शन आपको याद रखना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड डेवलपमेंट एस्ट्रोजन तो करता ही, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करना, मिल्क सिक्रेशन करना, और मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का वो होता है प्रेगनेंसी को रिटेन रखना। तो इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल होता है प्रेगनेंसी के अंदर। साथ ही यहाँ पर जब यूटेराइन इवेंट्स होते हैं उस समय शुरुआत में जब वॉल का डेवलपमेंट होता है तो इसके अंदर एस्ट्रोजन वॉल बनाने का काम करता है, लेकिन वॉल को मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यूटेराइन की वॉल मेंटेन करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये कुछ फंक्शन आपको याद रखने हैं। अब बचे FSH और LH। FSH नाम से क्लियर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, फॉलिकल को बनाने का काम करता है। कौन सी फॉलिकल, ओवेरी की फॉलिकल। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन है ओव्यूलेशन करवाना, ओव्यूलेशन करवाना, और बाद में चलकर ये कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करने में भी काम आता है। तो ये चारों के फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे भी करके इनको याद रखना है। ओवेरियन हार्मोन का लेकिन लेवल कब बढ़ता है, अब अपन दोनों हार्मोन के बारे में देखेंगे। तो देखो शुरुआत में क्या होता है, जब मेंसेस स्टार्ट होता है उस समय हार्मोन का लेवल बहुत ही लो दिखाया गया है। सब दोनों जगह पे हार्मोन का अमाउंट बिल्कुल कम होता है। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर में दिखाया गया है प्रोजेस्टेरॉन, रेड कलर में है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है एस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जब ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है उस समय एस्ट्रोजन का अमाउंट हाईएस्ट पीक पे होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है इसको ध्यान से समझ लेना। ये जो एस्ट्रोजन जब अकेला है तो इट विल गिव पॉजिटिव फीडबैक। किसको देगा ये, GnRH, FSH और LH। लेकिन ये
मेनली आपको अभी जो याद रखना है, ये मेनली इस समय वो LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे कि मोर अमाउंट ऑफ LH विल बी रिलीज्ड। इसको कहते हैं LH सर्ज होना। तो यहाँ पर जब इसका अमाउंट बढ़ता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बनाया है रेड कलर वाला, दिस इज द LH और ब्लैक में है वो FSH। तो उस समय क्या होता है कि LH का अमाउंट एकदम से बढ़ जाता है जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, इट इज कॉल्ड LH सर्ज। इसको याद रखना है, LH सर्ज कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन का रोल वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ बढ़ता है, जब फॉलिकल रिलीज हो जाती है तो उसके बाद वो निकल जाता है। तो ये एस्ट्रोजन कौन बना रहा है? ओवेरी खुद ही बना रही है। ओवेरी के अंदर ये फॉलिकल जो है, फॉलिकल के अंदर ग्रेन्युलोसा सेल जो होती है, जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाता है, ग्रेन्युलोसा जैसे आप जानते हो, तो उस समय एस्ट्रोजन का भी अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है इस समय। और उसके बाद जैसे ही फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है एट द 14 डे, ये यहाँ से इसका अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो आगे चलकर अमाउंट वापस बढ़ता है। किस वजह से? तो अभी मैं बताऊंगा। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि अब इधर आओ, ये है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट यहाँ पर एकदम कम ही होता है। ओव्यूलेशन से पहले प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बिल्कुल कम ही है। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं बढ़ता, कम ही पाया जाता है। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो रिलीज करेगा, यहाँ लिखा है मैंने प्रोजेस्टेरॉन, तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर अगर मान लो प्रेगनेंसी रहती है तो कॉर्पस ल्यूटियम से कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसका अमाउंट कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन का भी जो अमाउंट बढ़ा है वो भी किसकी वजह से बढ़ा है, मेनली बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बट इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन बोथ विल बी रिड्यूस्ड, और दोनों का अमाउंट कम हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, एस्ट्रोजन जो होता है वो यहाँ पर वॉल बनाने का काम करता है, लेकिन वॉल को जो मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए जब दोनों का ये अमाउंट बिल्कुल से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट होने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के कारण यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल विल बी ब्रोकन एंड दैट विल कॉज द मेंसेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर दोनों का कोरिलेशन याद रखना है। साथ ही यहाँ पर अगर देखें LH और FSH, तो LH का अमाउंट यहाँ पर शुरुआत में कम होता है और LH धीरे धीरे बढ़ता है और जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन जो रेड कलर में दिख रहा है वो बढ़ता है और ओव्यूलेशन करवा देगा। तो यहाँ पर ये ओव्यूलेशन करवा देगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। उसके बाद इसका अमाउंट थोड़ा सा रहता है, हाई लेवल पे दिखा है इसलिए ऊपर वाला दिखा है, क्योंकि LH इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा सा दिखता है। उसके बाद ये कम हो जाएगा। FSH की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर दिखा हुआ दिखाई रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ से पहले से ही ये तैयारी करना शुरू हो, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में ऐसा दिखाया गया है पिछले साइकिल के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो धीरे से यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मेंसेस का टाइम आ जाता है उस समय वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये वापस ये बढ़ता रहता है। तो जब तक फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप होती जाती है, FSH का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, और बिफोर द ओव्यूलेशन इट विल बी एट द पीक, और फिर रिलीज होने के बाद वो वापस कम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे बढ़ता बढ़ता है, LH और FSH। FSH बढ़ेगा तो वही फॉलिकल का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, और LH है वो मेनली ओव्यूलेशन करवाएगा। तो इस तरह से ये दोनों कौन से हार्मोन हुए, पिट्यूटरी हार्मोन हुए। ओवेरियन हार्मोन में क्या आया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इन दोनों ने, ये दोनों ओवेरी से रिलीज हुए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और इन्होंने अपना काम करवाया। और क्या काम करवाया, LH सर्ज भी करवाया एस्ट्रोजन ने, और बाद में प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करवाया, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हुआ, वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें वो हेल्प करेगा। तो वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट मेंटेनेंस है उसको करता है, मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरॉन काम में आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, चारों हार्मोन के बारे में डिटेल में स्टडी की। अब बात आती है कि नॉर्मल जो साइकिल होता है वो 28 to 29 डेज होता है, लेकिन कुछ केसेस में या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है जिससे कि बढ़ जाता है। लेकिन आइडियल ऐसा माना जाता है कि अगर मान लो 35 डेज का साइकिल है तो उसके अंदर ओव्यूलेशन के बाद का जो पीरियड है, जैसे ओव्यूलेशन 14 डे पे होता है, बाद का 14 डे माना जाता है। अगर 35 डे का साइकिल है तो उसमें आपको -14 करना है। तो ऐसा माना जाएगा कि ओव्यूलेशन इज अकरिंग एट द
21 डेज। तो इसके अंदर ऐसा माना जाएगा 21 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ, तो एक इस तरह से उसको कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट को अपन कहते हैं प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, मीनार्की कहते हैं, 50 ईयर्स की एज पे बंद होता है, उसको कहते हैं मीनोपॉज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हर मंथ एक साइकिल रिपीट होता है। इस साइकिल के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, ओवेरी के अंदर एक प्राइमरी फॉलिकल पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम जानते हैं कि प्यूबर्टी तक आते आते 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं ओवेरी के अंदर। अब 2 ओवेरी होती है, तो दोनों ओवेरी से क्या एक एक रिलीज होता है, नहीं, अल्टरनेट होता है। यहाँ पर एक बार अगर एक ओवेरी से रिलीज हो रहा है तो दूसरी बार दूसरी ओवेरी से रिलीज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ओवेरी के अंदर दोनों में अल्टरनेटली रिलीज होते हैं, अल्टरनेटली यहाँ पे रिलीज होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। हर प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके डेवलप होता है, ओवम रिलीज होता है। इट वेट्स फॉर द स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन, बट अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्पस लुटियम बनता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर कॉर्पस लुटियम जो है आगे तक बना रहेगा, तो आगे तक फिर वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सप्लाई करता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल डिजेनरेट। हार्मोन का लेवल बहुत ही कम होते ही क्या हुआ, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी और जिससे कि फिर से मिन्सेस या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, उसको आपको ध्यान से समझना है। हार्मोन्स के बारे में समझना है, हार्मोन का लेवल कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो एफएसएच बढ़ रहा है, जब ओव्यूलेशन करवाना है तो एलएच बढ़ रहा है और फिर बाद में वापस कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल के अंदर 28-29 डेज का होता है, ल्यूनार मंथ भी कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो 2 जगह चेंजेस आ रहे हैं, ओवेरी और यूटेरस में, लेकिन टोटल 4 इवेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन्स को भी हमने कंसिडर किया है, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो दैट्स ऑल।